शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर पर्दा उसे लाज़िम कर दिया है तो मैं पर्दा करके दिखाऊंगी। तो इस अंदाज में जहां जहां जिन रिश्तों के लिहाज से पर्दा नहीं है और जिनके लिहाज से पर्दा है और अजानिब और गैर महरम, उनके लिए एक आइडियल किरदार है इन बेहतरीन शख्सियात के किरदार के अंदर कि जिन्होंने खुद ऐसा अमलन सबूत दिया है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमा दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजरी है। और ये जिसकी तरफ भी किरदार को देखोगे वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है या हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उनका पर्दे के लिहाज से भी इतना ऊंचा मकाम है। इस वास्ते फाज़िल बरेलवी कहा करते थे, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कि इस पर्दे के अंदर जिस शख्सियात ने और खवातीन इस्लामी ने जिंदगी गुजारी है, हमारी बेटियों को उनका किरदार अपने सामने रखना चाहिए। अपनी बात इस अजीम मौजू में समेटते हुए, मौजू तो बड़ा तवील है, जोश जिहाद के लिहाज से आज की माओं को और बहनों को जो किरदार सामने रखना चाहिए, उस किरदार का तज़किरा अल-अज़कार में मौजूद है। जुवैरिया बिन्त अस्मा अपने चचा से रिवायत करती हैं, कहती है कि 3 सगे भाई तुस्तर की जंग में शहीद हो गए। तुस्तर ईरान का मगरबी इलाका है और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर हुकूमत में हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में वो इलाका फतह हुआ था। तुस्तर में जंग में 3 सगे भाई शहीद हो गए। तो हजरत जुवैरिया के चचा कहते हैं, जब मैं वापस मदीना शरीफ आया और उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई, 3 भाइयों का तोहफा इस्लाम को देने वाली मां जिसने अपने 3 बेटे इस्लाम को दिए हैं, तीनों शहीद हो गए हैं। कहते जब मैं उनसे मिला तो वो मुझसे पूछने लगी कि वो कहां शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, अंदाज क्या था। तो कहते हैं मैंने उनको बताया कि उस मकाम पर उनकी शहादत हुई है। तो उनकी मां ने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगी मुझे सिर्फ एक बताओ, उस तो शहीदू वो शहीद तो हो गए, कालत मुकबिलीना और मुदबिरीना, क्या आगे बढ़ के हमला करते हुए शहीद हुए या दौड़ते हुए शहीद हो गए? जंग में आगे बढ़ के काफिरों को मारने के लिए पेशकदमी कर रहे थे तो शहीद हुए, या काफिरों से डर के भाग रहे थे तो पीछे तीर लग गए और शहीद हो गए? तो हजरत जुवैरिया के चचा ने कहा नहीं, तीनों को सीने में लगे और आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते तीनों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब देखो 3 शहीदों की मां ने क्या नारा लगाया, कालत अल्हम्दुलिल्लाह, कहने लगी अल्लाह की तारीफ है और अल्लाह का शुक्र है, नालुल फौजा वहातु ज़मारा, मेरे बेटों ने कामयाबी पा ली है और मेरे बेटों ने खानदान की इज्जत बचा ली है। हम इस्लाम के बेटे जो हैं ये भाग के पुष्ट में तीर नहीं खाते, ये सीने में तीर खाते हैं। ये एक मां का कलेजा है जिसने 3 जिगर पारे इस्लाम को दिए हैं और फिर ये बात अपनी मिल्लत को दी है कि कभी कोई मां ऐसी ना हो जो इतनी वो बुज़दिल हो और यूं वो कांपती रहे और अपने बेटों की शहादत को मरसिया बना ले। नहीं नहीं, उसका किरदार इस अंदाज का होना चाहिए, 3 सगे बेटे इस्लाम को दे दिए हैं और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है कि वो तीनों आगे बढ़ते हुए राह हक के मुसाफिर बन गए हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हम सबको इस हसीन किरदार के लिहाज से आगे पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो भी आगे पहुंचाएं और जिन भाइयों ने सुना वो भी इसको आगे पहुंचाएं। और फिर ये वाकई मनसब जो एक औरत का होता है, जो हजरत राबिया अदविया को मिला था, हज करने गई थी, वापसी पे आ रही थी तो ऊंट मर गया और अल्लाह के यहां उनका मर्तबा बड़ा था, अपने जमाने की मशहूर वलिया थी और बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी। जब ऊंट मर गया तो अल्लाह से कहने लगी अहा कजा फाल मुलूको बे अबीदहिम ज़ुअफा, क्या बादशाह अपने कमजोर गुलामों से यूं ही करते हैं? बादशाह अपने कमजोर गुलामों से यही सलूक करते हैं। लक़द दऊतनी इला ज़ियारत बैतिका, तूने खुद ही तो मुझे अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया था और मैं गई और मैं वापस अपने घर नहीं पहुंची तो तूने मेरा ऊंट मार दिया। हजरत राबिया अदविया का यह जुमला जिसको इमाम नबहानी ने जामिल किरामात में रिवायत किया है, कहते हैं मा अतम्मत राबियतुन कलामहा हत्ता आदतिल हयात, अभी उनके जुमले पूरे नहीं हुए थे, अल्लाह ने ऊंट को दोबारा जिंदा कर दिया।
یہ مرتبہ بالآخر ملتا ہے جس وقت ایک اسلام کی بیٹی اپنے آپ کو اس کردار میں لے آتی ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے. عہد شباب کا اسلامی نصاب وقت پہ پہنچیے اور اس کو سماعت کیجیے. ہمارے آج کے پروگرام